Hello friends, today we are going to discuss section 39 Indian Penal Code voluntarily स्वेच्छा। सेक्शन 39 बताता है कि कब कोई एक्ट स्वेच्छा किया गया या वॉलंटरली किया गया कहा जाएगा। सेक्शन 39 देखते हैं। A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। स्वेच्छा, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसने उसका कारित होना संभाव्य वह जानता है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे वॉलंटरली में। वॉलंटरली मीन्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य किया गया हो। जिस साधन को हम यूज़ करना चाहते थे उसी साधन को यूज़ करके हमने वो इफेक्ट कारित किया जो करना चाह रहे थे, या फिर परिणाम तो हम नहीं भी, या फिर हमारा इंटेंशन नहीं था कि वो परिणाम कारित हो जो कारित हुआ, लेकिन हम कहीं ना कहीं जानते ज़रूर थे कि ऐसा भी परिणाम कारित हो सकता है, या हमें कहीं ना कहीं हमारे पास रीज़न था, हमारे पास कारण था विश्वास करने का, बिलीव करने का कि ऐसा भी इफेक्ट कारित हो सकता है, तो हम कहेंगे कि यह कार्य हमने स्वेच्छा किया है। जैसे कि फर्स्ट क्लास कहता है इसमें कि कब कोई व्यक्ति वॉलंटरली कार्य करता हुआ कहा जाएगा, अगर वह मीन्स यूज़ करता है, वह साधन यूज़ करता है जो वो करना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी व्यक्ति का मर्डर करना चाहते हैं चाकू से गोद के, अब कब कहा जाएगा कि हमने उसका मर्डर वॉलंटरली किया, किसी ने हमें कंपेल नहीं किया। ये तब कहा जाएगा जब हम अपनी स्वेच्छा से मार्केट में जाके चाकू खरीद के लाते हैं और वैसा ही चाकू खरीद के लाते हैं जिस चाकू से हम मर्डर करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति का जाके उस चाकू से गोद के और मर्डर कर देते हैं। तो जो हमारा एक इंटेंशन था, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी चाहत थी कि किस मीन्स द्वारा यह प्रभाव हम कारित करें, और उसी मीन्स के थ्रू हम वह प्रभाव कारित कर देते हैं, उस एक्ट को कार्य रूप में परिणित कर देते हैं, तब कहा जाएगा कि हमने स्वेच्छा यह कार्य कारित किया है। और कब कोई कार्य जिसको हम नहीं करना चाहते थे, या फिर हम उस कार्य को करने में दुखी भी हैं, उस कार्य के परिणाम में हम दुखी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते ज़रूर थे कि यदि हमारे द्वारा ऐसा कार्य किया गया तो उसका परिणाम ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमें कहीं ना कहीं रीज़न पता था और बिलीव हम कर रहे थे, बिलीव मतलब जो हम विश्वास कर रहे थे उसका कारण हमारे पास था कि ऐसा भी इफेक्ट कारित हो सकता है जो हमने एक्ट किया है। जैसे कि उसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है 39 में कि एक का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से, लूट को इजी बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए गृह में जाकर आग लगा देता है। आग लगा देता है क्यों? क्योंकि उसे लूट करनी थी। उसका इंटेंशन मात्र लूट कारित करना था, ना कि किसी की हत्या कारित करना। परंतु उसके कार्य से वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, जिसका उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने। उसका तो मात्र इंटेंशन था दोस्तों लूट कारित करना। परंतु उसको ये तो पता था कि एक बसा हुआ नगर है, उस बसे हुए नगर में कुछ लोग, एक जो घर हैं उसमें लोग जरूर होंगे, और अगर हम उसमें आग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी को क्षति होगी, किसी की प्रॉपर्टी बर्न होगी, या फिर किसी व्यक्ति की जलकर मृत्यु भी हो सकती है। और आग का स्वरूप तो बहुत ही भयावह होता है, उससे तो खिलवाड़ करनी ही नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति ये कभी भी डिफेंस नहीं ले सकता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा परिणाम भी हो सकता था, क्योंकि उसे पता है, हर व्यक्ति को पता होता है कि अगर हम किसी के घर में
घर को बंद करके और उस घर में बंद घर में आग लगा देंगे तो जो व्यक्ति अंदर होगा वो जल के मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम दोस्तों उसमें कोई डिफेंस नहीं ले सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है। भले ही वहाँ पे जो व्यक्ति आग लगाता है जिसकी वजह से मृत्यु होती है वो दुखी भी होता है कि ऐसे व्यक्ति की हमारे हाथों से मृत्यु हो गई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इंटेंशन हो या ना हो, उसके एक्ट में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आप जो एक्ट करने जा रहे हैं तो उससे आप उस परिणाम का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि उसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। और आपके पास तो विश्वास करने का कारण भी है कि आग ऐसे फैलती है कि कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता है अगर आसपास है तो। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।